आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8.3 को। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। कह रहा इस प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को क्या करा, विस्तारित रूप में लिखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम पहला प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया है 389,505। यह एक संख्या दिया है जिसको कह रहा हमें विस्तारित रूप में लिखे। यह हो जाएगा, हम इसको पढ़ेंगे तो यह हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,89,505। इस संख्या को कह रहा विस्तारित रूप में लिखने के लिए हम इसको किस तरह से लिखेंगे। इसको लिखेंगे हम लोग 3 के बाद का संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो इसमें हम 5 शून्य को इस तरह से हम लिखेंगे, 2 3 4 और यह हो जाएगा 5। फिर लिखेंगे हम प्लस। अगला संख्या हमारा 8 है तो लिखेंगे 8। इसके बाद की संख्या कितना है, 4। तो हम इसमें 4 शून्य को इस तरह से लगाएंगे। आगे हमारा संख्या दिया है 9 तो लिखेंगे 9। इसके बाद का संख्या है 3 तो हम इसमें 3 शून्य को लगाएंगे इस तरह से। फिर हमारा संख्या दिया हुआ 5 तो 5 में हम कितना शून्य लगाएंगे, 2 शून्य इस तरह से लिखेंगे। फिर हो जाएगा हमारा शून्य, शून्य में एक और शून्य को इस तरह से लिखेंगे और यह हो जाए आगे हम लिखेंगे इसको 5 इस तरह से। अब इन सभी संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 3,89,505। आप इसको जोड़ सकते हैं। आगे हम लोग समझते हैं, आगे इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 1, यह हो जाएगा हमारा 3। इसके बाद जीरो की संख्या कितना हमारा 3 5। तो इसको हम इसमें हम 5 शून्य को इस तरह से लिखेंगे। तो यह हमारा कितना हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा 3 लाख। फिर हम लिखेंगे 8 गुना 1। तो 8 गुना 1 हो जाएगा हमारा 8। इसमें कितना शून्य है, 1 2 3 4। इसमें हम लगाएंगे 4 शून्य को। फिर हमारा हो जाएगा प्लस 9 गुना, इसी तरह हम इसको लिखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 3 शून्य। फिर हम लिखेंगे 5 गुना 1। इसमें हम लगाएंगे 2 शून्य को। फिर यह हो जाएगा हमारा प्लस 0 गुना, यह हो जाएगा हमारा 1 शून्य। आगे हो जाएगा हमारा प्लस, इसमें हम लिखेंगे गुना 10 के ऊपर घात 0, जो हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 3 गुना, इसको घातांकीय रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा मेरा 10 के ऊपर घात शून्य की संख्या कितना, 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे 10 के ऊपर घात 5 प्लस 8 गुना, यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, 1 2 3 4 शून्य। तो यह हो जाएगा हमारा 10 के ऊपर घात 4। फिर लिखेंगे प्लस 9 गुना, यह हो जाएगा हमारा कितना, 10 के ऊपर घात 3। फिर हो जाएगा हमारा प्लस 5 गुना, यहाँ हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 10 के ऊपर घात 2। फिर हो जाएगा हमारा प्लस, इसको लिखेंगे हम 0 गुना 10 के ऊपर घात 1 इस तरह से इसको लिखेंगे। प्लस 5 गुना लिखेंगे इसको 10 के ऊपर घात 0, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। इस तरह से हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, विस्तारित रूप में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा है 2,0,0,5,8,1,3। तो चलिए हम इस प्रश्न को भी समझते हैं। इस प्रश्न को भी हम उसी तरह से बनाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2 के बाद संख्या को गिनती करेंगे तो यह हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसमें हम 6 शून्य को इस तरह से लिखेंगे प्लस, फिर हमारा है 0 हम कितना शून्य लिखेंगे, इसके बाद की संख्या 5 है तो 5 शून्य लिखेंगे इस तरह, 1 2 3 4 और यह हो जाएगा 5। फिर लिखेंगे प्लस 0, इसके बाद 4 संख्या तो हम 4 0 इस तरह से लगाएंगे। 5
5 के बाद कितना संख्या, 3 संख्या, 3 0 इस तरह से लिखेंगे। फिर हो जाएगा हमारा 1 के बाद 2 संख्या, तो इसमें हम 2 0 लगाएंगे। फिर हो जाएगा हमारा प्लस 8 के बाद 1 संख्या, तो हम 1 0 को इस तरह से लिखेंगे। फिर हो जाएगा हमारा प्लस 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 1, ये हो जाएगा हमारा 2। शून्य की संख्या कितना हमारा है, 6, तो हम इसमें 6 शून्य को इस तरह से लिखेंगे, 2 3 4 5 और यह हो जाएगा 6। प्लस 0 को हम लिखेंगे 1, तो गुना 1 ये हो जाएगा हमारा 0। इसके बाद इसकी संख्या कितना है, 5, तो हम इसमें 5 0 इस तरह से लिखेंगे। यह हो जाएगा हमारा 0 गुना 1, इसमें 4 शून्य को लिखेंगे। यह हो जाएगा 5 गुना 1 हो जाएगा 5, इसमें 3 शून्य है तो लिखेंगे इस तरह से 3 शून्य को। फिर हो जाएगा हमारा प्लस 8 गुना ये हो जाएगा 10 प्लस, इसको हम लिख सकते 3 को लिखेंगे 3 गुना 1 10 के ऊपर घात 0, यह हो जाएगा हमारा 1, तो यह हो जाएगा हमारा 3। अब इसको हम क्या घातांक के रूप में किस तरह से लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 2 गुना 10 के ऊपर घात, यह 0 की संख्या कितना 6, तो लिखेंगे 6 प्लस, इसको लिख सकते हैं हम 0 गुना 10 के ऊपर घात, शून्य की संख्या 5 है तो हम लिखेंगे 5 प्लस, यह हो जाएगा 0 गुना यह कितना हो जाएगा 10, शून्य की संख्या कितना है 4, तो लिखेंगे हम लोग 4 प्लस 5 गुना 10 के ऊपर घात कितना हो जाएगा, इस शून्य की संख्या 3 है तो हम लोग लिखेंगे 3 प्लस 8 गुना शून्य की संख्या कितना 1, तो लिखेंगे 8 गुना 10 के ऊपर घात 1 प्लस, इसको हम लिखेंगे 3 गुना 10 के ऊपर घात 0, यह हो जाएगा 1। इस तरह से हम इसे घातांक के रूप में लिखेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं तीसरा प्रश्न को। तीसरा प्रश्न हो जाएगा 23 0 8 2 9, इस संख्या को क्या करें घातांक के रूप में लिखने के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना हम लिखेंगे 1, तो यह हो जाएगा 2, इसमें इसके बाद वाली संख्या कितना 1 2 3 4 5, हम इसमें 5 शून्य को क्या करेंगे जोड़ेंगे। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। फिर इसको हम लिखेंगे 3 गुना 1, तो यह हो जाएगा 3, 3 के बाद का संख्या है 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4 शून्य को प्लस हम लिखेंगे 0 गुना 1, यह हो जाएगा हमारा 0, 0 के बाद की संख्या 3 है तो हम 3 शून्य को इस तरह से लिखेंगे। फिर हो जाएगा प्लस 8 गुना यह हो जाएगा 1, इसमें इसके बाद की संख्या 2 है तो 2 0 लिखेंगे। फिर हो जाएगा हमारा प्लस 2 गुना यह हो जाएगा 10 प्लस लिखेंगे 9 गुना 10 के ऊपर घात 0, तो यह हो जाएगा हमारा कितना 1 और यह हो जाएगा हमारा 9। इसको हम घातांकीय रूप में लिखेंगे 2 गुना 10 के ऊपर घात, शून्य की संख्या कितना है 5, तो लिखेंगे 5 प्लस 3 गुना 10 के ऊपर घात कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि शून्य की संख्या 4 है। इसको लिखेंगे प्लस 0 गुना 10 के ऊपर घात, यह हो जाएगा कितना 3 प्लस 8 गुना यह हो जाएगा 10 के ऊपर घात 2, क्योंकि शून्य की संख्या 2 है। फिर हो जाएगा प्लस 2 गुना 10 के ऊपर घात 1, फिर हो जाएगा प्लस 9 गुना 10 के ऊपर घात 0, यह हो जाएगा हमारा तीसरा प्रश्न का उत्तर। तो चलिए अब हम समझते हैं 4 नंबर प्रश्न को। चौथा प्रश्न हमारा दिया है 3 0 0 7 9, इससे भी क्या करना है हमें विस्तारित रूप में लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे 3 के बाद संख्या हमारा कितना 1 2 3 4, तो इसमें 4 0 इस तरह से हम लिखेंगे।
प्लस हो जाएगा हमारा 0, 0 के बाद की संख्या कितना 3, तो हम इसमें भी 3 0 को ऐड करेंगे, फिर हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा 0, 0 के बाद कितना संख्या, तो 2 संख्या, तो इस तरह से हम लिखेंगे 2 संख्या को, फिर हो जाएगा प्लस 7, 7 के बाद की संख्या 1 है तो 1 0 इस तरह से लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 9। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 3, क्या हो जाएगा 3, शून्य की संख्या कितना 4, तो हम इसमें 4 शून्य को लिखेंगे, यह हो जाएगा प्लस 0 गुना 1 करेंगे तो यह हो जाएगा 0, शून्य की संख्या 3 है तो यह हो जाएगा हम 3 शून्य को लिखेंगे, यह हो जाएगा 0 गुना 1, उसके बाद का शून्य कितना है 2, तो 2 शून्य को इस तरह से लिखेंगे, फिर प्लस 7 गुना 1, तो यह हो जाएगा 7, शून्य की संख्या 1 है तो लिखेंगे 1, 7 गुना 10 करेंगे तो यह क्या आएगा 70, प्लस हम लिखेंगे 9 गुना 10 के ऊपर घात 0, यह हो जाएगा 10 के ऊपर घात 0 हो जाएगा 1, और यह हो जाएगा हमारा 9। इसको हम घातांक के रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 3 गुना 10 के ऊपर घात 1 2 3 4, शून्य की संख्या 4 है तो हम लिखेंगे 10 के ऊपर घात 4, प्लस हो जाएगा 0 गुना 10 के ऊपर घात 3, फिर हो जाएगा प्लस 0 गुना 10 के ऊपर घात 2, प्लस 7 गुना 10 के ऊपर घात 1, प्लस 9 गुना 10 के ऊपर घात 0, यह हो जाएगा हमारा चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न हमारा दिया है 8 3 2 4 7 5 0, इसको हम लिखेंगे, या तो ये हो जाएगा 8 के बाद की संख्या कितना 3 3 6, तो हम इसमें 6 शून्य को इस तरह से लिखेंगे, फिर हमारा संख्या 3 है तो लिखेंगे 3, 3 के बाद की संख्या कितना 5, तो हम इसमें 5 शून्य को ऐड करेंगे, 3 4, ये हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा प्लस, उसके बाद की संख्या 2 है तो लिखेंगे 2, 2 के बाद की संख्या कितना 4, तो इसमें 4 शून्य को ऐड करेंगे, प्लस हो जाएगा 4, यह हो जाएगा कितना, इसमें हम 3 शून्य को लिखेंगे, फिर हो जाएगा हमारा 7, इसमें हम 2 शून्य को लिखेंगे, फिर हो जाएगा हमारा 5, इसमें 1 शून्य को लिखेंगे, फिर हो जाएगा हमारा 0। अब इसको हम लिख सकते हैं 8 गुना 1, तो यह हो जाएगा 8, शून्य की संख्या कितना 6, तो हम इसमें 6 शून्य को लिखेंगे, 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6, प्लस इसको लिखेंगे 3 गुना 1, तो यह हो जाएगा 3, शून्य की संख्या हो जाएगा हमारा 5, 2 3 4 और यह हो जाएगा 5, प्लस इसको लिखेंगे 2 गुना 1 और शून्य की संख्या हमारा हो जाएगा 4, प्लस 4 गुना यह हो जाएगा हमारा 1, शून्य की संख्या हो जाएगा हमारा 3, फिर हो जाएगा प्लस 7 गुना 1, शून्य की संख्या हमारा हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा हमारा प्लस 5 गुना ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा प्लस 0 गुना 10 के ऊपर घात 0 करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 0, 5 गुना 10 करेंगे तो यह हो जाएगा 50, 7 गुना 100 करेंगे तो यह हो जाएगा 700, और 4 गुना 1000 करेंगे तो यह हो जाएगा 4000, इस तरह से। अब इसको घातांक के रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 8 गुना 10 के ऊपर घात हो जाएगा 6, शून्य की संख्या कितना 6, तो घात कितना हो जाएगा 6, प्लस हो जाएगा 3 गुना 10 के ऊपर घात हो जाएगा 5, या एक क्या होता है घटते जाएगा तो यह हो जाएगा 2 गुना 10 के ऊपर घात 4, प्लस 4 गुना यह हो जाएगा 10 के ऊपर घात 3, प्लस 7 गुना 10 के ऊपर घात 2, प्लस 5 गुना 10 के ऊपर घात 1, प्लस 0 गुना 10 के ऊपर घात 0। यह हो जाएगा हमारा पहला प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब हम समझते हैं दूसरा प्रश्न को। दूसरा प्रश्न हमारा दिया है निम्नलिखित विस्तारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है ये विस्तारित रूप है और इसको कह रहा है प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इसे संक्षिप्त में किस तरह से लिखेंगे। तो चलिए हम इस प्रश्न को भी समझते हैं। इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, यह हो जाएगा 9 गुना उसका
पहला प्रश्न का ये क्या है, उल्टा है। जिस तरह से उसको हम बनाए उस तरह से इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो यह हो जाएगा हमारा कितना है, 10 के ऊपर घात 4। तो इसको लिख सकते हैं 10 के ऊपर घात कितना हो जाएगा, 4 शून्य को लगाएंगे तो यह हो जाएगा 2 3 और यह हो जाएगा 4 प्लस 5 गुना या 10 के ऊपर घात 3, यानी क्या है, 1 के ऊपर कितना शून्य होगा, 3 शून्य होगा, 2 और 3 प्लस ये हो जाएगा 0 गुना 10 ऊपर घात 2 है तो हम 2 शून्य को लिखेंगे, यह हो जाएगा प्लस 5 गुना 10 के ऊपर घात 1 है तो 1 के बाद कितना शून्य होगा, 1 शून्य होगा, प्लस 4 गुना यह हो जाएगा हमारा कितना, 10 के ऊपर घात 0 है तो यह हो जाएगा हमारा 1। अब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 90,000। इस तरह से हो जाएगा। 9 शून्य की संख्या कितना है, 4, तो इसमें हम 4 शून्य को इस तरह से लिखेंगे, यह हो जाएगा प्लस 5। इसमें कितना शून्य, 3 शून्य है तो इसमें हम 3 शून्य को इस तरह से लिखेंगे, यह हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 3 0 इस तरह से, 1 2 3 ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। यह हो जाएगा हमारा प्लस, फिर 5 गुना 10 करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 50। शून्य की संख्या 1 है तो 1 शून्य लगाए, फिर यह हो जाएगा हमारा 4। अब इन सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 4, लिखेंगे 4। दूसरा संख्या आप जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 5 0 0 0, तो यह हो जाएगा हमारा 5। तीसरा संख्या हमारा है 0 0 0, तो यह हो जाएगा हमारा 0। चौथा संख्या जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 5 और यह हो जाएगा 0, तो यह हो जाएगा हमारा 5। और यह संख्या बचा तो यह हो जाएगा हमारा 9। यह हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से दिया है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे। तो यह हो जाएगा हमारा 7 गुना यह हो जाएगा 1, 10 के ऊपर घात कितना 5, तो हम इसमें 5 शून्य को लिखेंगे, 2 3 4 और यह हो जाएगा 5 प्लस 8 गुना यह हो जाएगा 1, 10 के ऊपर घात कितना हमारा है 3, इसमें हम क्या करेंगे 3 शून्य को लिखेंगे, 1 2 और यह हो जाएगा हमारा 3। फिर हमारा है प्लस, अब इसको लिखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा कितना 4 गुना 10 के ऊपर घात हमारा कितना 2, तो इसमें 2 शून्य को लिखेंगे इस तरह से। फिर हो जाएगा हमारा 7 गुना यह हो जाएगा हमारा कितना 10 के ऊपर घात 0, तो यह हो जाएगा हमारा 1। इसको हम लिखेंगे 7, शून्य की संख्या कितना है 3 2 5, तो हम इसमें 5 शून्य को लिखेंगे, प्लस हो जाएगा 8। 8 में कितना शून्य है, 8 में हमारा है 8 गुना 1 करेंगे तो 8, इसमें हमारा 3 शून्य तो लिखेंगे 3 शून्य को लिखेंगे। फिर हो जाएगा 4, इसमें हम 2 शून्य को जोड़ेंगे, फिर हो जाएगा हमारा 7। अब इन सारी संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहला संख्या हमारा 7 है तो 7 0 यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 0, तो यह हो जाएगा हमारा कितना 7। दूसरा संख्या हमारा 0 है, इसमें भी दूसरा संख्या 0, इसमें भी दूसरा संख्या 0, तो यह लिखेंगे हम 0। तीसरा संख्या हमारा 4 है, तीसरा संख्या 0 है और तीसरा संख्या कितना है 0, तो यह हो जाएगा हमारा 4। चौथा संख्या हमारा 8 है और चौथा संख्या हमारा 8 है, तो यह हो जाएगा हमारा कितना 8। पाँचवा संख्या हमारा 0 है तो यह हो जाएगा 0। सातवां संख्या हमारा 7 है तो यह हो जाएगा 7। यह हो जाएगा दूसरा प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न हमारा है इस तरह से, इसको हम बनाएंगे। यह हो जाएगा हमारा 6 गुना 10 के ऊपर घात 4 है तो हम 4 शून्य को लिखेंगे, 2 3 यह हो जाएगा 4 प्लस 5 गुना यह हो जाएगा हमारा कितना 10 के ऊपर घात 2 है तो इसमें हमारा 2 शून्य हो जाएगा, यह हो जाएगा 7 गुना यह हो जाएगा 10 के ऊपर घात 0 है तो यह हो जाएगा 1। इसको हम लिखेंगे 6 गुना 1 हो जाएगा 6, 0 की संख्या 4 है तो हम इसमें 4 शून्य को इस तरह से लिखेंगे और यह हो जाएगा 5, यह जो 5 गुना 100 हो जाएगा 500 प्लस ये हो जाएगा हमारा 7। अब इसको हम जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, पहले संख्या हमारा 7 है, 7 और 0 यह हो जाएगा हमारा 7। दूसरा संख्या हमारा 0 है, 0 तो यह हो जाएगा हमारा 0। तीसरा संख्या हमारा 5 और यह हमारा है 0 तो यह हो जाएगा 5। चौथा संख्या हमारा है 0 तो यह हो जाएगा 0 और पाँचवा संख्या हमारा है 6 तो यह हो जाएगा हमारा 6। यह हो जाएगा तीसरा प्रश्न का उत्तर। तो चलिए अब देखते हैं हम 4 नंबर प्रश्न को।
4 नंबर प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं, किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे 8 गुना 10 के ऊपर घात 5 है, तो एक पे कितना शून्य हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 शून्य, तो 3 4 और ये हो जाएगा 5, प्लस ये हो जाएगा 3 गुना 10 के ऊपर घात 2 है, तो यह कितना हो जाएगा, इसमें 2 शून्य हो जाएगा, यह हो जाएगा प्लस 8 गुना, यह हो जाएगा हमारा कितना, 10 के ऊपर शून्य की संख्या कितना है, 1, तो यह हो जाएगा 10। इसको हम लिखेंगे 8, शून्य की संख्या हमारा है 5, तो 5 शून्य को लिखेंगे, 3 शून्य की संख्या 2 है, तो 2, यह हो जाएगा हमारा 8, शून्य की संख्या 1 है, यह हो जाएगा 80। अब इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 0 0 0, तो यह हो जाएगा हमारा 0, दूसरा संख्या 8 0 0, तो यह हो जाएगा हमारा 8, तीसरा संख्या हमारा है 3 और यह हो जाएगा 3 3, चौथा संख्या हमारा है 0 और पांचवा संख्या हमारा है 0 और छठा संख्या हमारा 8, यह हो जाएगा हमारा दूसरा प्रश्न का उत्तर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगले वीडियो हम देखेंगे 3 4 और 5वां प्रश्न को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।